और कहने लगे कि ओ मेरी दामाद जी और मेरी बेटी की ससुराल वालों, आज अपने इस कफन को उतार लो। मेरी बेटी को जो मैंने चादर दी वही चादर उठाकर कफन दफन दे दो। फिर जाकर अपनी बेटी का चेहरा देखे, चीख मारी और कहने लगे ओ मेरी बेटी, आज के बाद मैं शायरी नहीं करूंगा, मैं कोई शेर नहीं करूंगा, आज मैं यूं कहता हूं, आज मेरा ये आखिरी शेर होगा। और कहने लगे अब आया है ख्याल आराम जहां इस नामुरादी में, अब आया है ख्याल आराम जहां इस नामुरादी में, और कफन देना तुझे भूले थे हम असबाब शादी में। मैं की लोगों, चार चीजें खुशनसीबी की होती है, उनमें से पहले नंबर पर अलमरतु सालिहा, नेक बीवी। अभी इसमें जरा आप चले जाए, बस इसी बात पर मैं बहस करूंगा। आप अंदाजा लगा लें, हमने और आपने जब हमारी बेटियों की शादी का वक्त आता है, फिर जिसके पास, जिस बाप के पास उतनी रकम नहीं होती कि भिखमंगों का मुंह भर सके, तो फिर वो करता क्या है, घर से साइकिल उठाए, सुबह हुई, क्या नाश्ता क्या चाय, किसी चीज की होश नहीं रहती, और चले धूप में बारिश में। और कल जुमे का दिन है, अंदाजा लगाओ, कोई न कोई मस्जिद की दरवाजे पे आकर इमाम साहब को कहता है और इमाम साहब मेरे लिए ऐलान कर दीजिए, और सदर जी और सेक्रेटरी साहब मेरे लिए ऐलान कर दीजिए, मेरी बेटी की तरफ से मैं आया हूँ, आप ये ऐलान कर देना, एक बेटी का बाप आया है, एक फकीर दरवाजे पे बैठा है, और जाने वाले लोगों और जमाता करने वाले लोगों, दरवाजे से जब गुजरोगे वो भी मुसलमान बनता है, दरवाजे पे जाते हुए अपनी जेब से जो भी रकम दे सको, दरवाजे पे बैठे फकीर की मदद करते चले जाओ। कागज बनवा के ले जाता, हमारे गांव के सदर साहब ने कागज बना दिया, वाकई आदमी मुफलिस है। हालांकि निकाह इतना आसान है, इतना आसान है। नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया निकाह में लड़की की तरफ से कोई खर्च नहीं, अगर कोई खर्च है तो वो लड़के की तरफ से। पहला खर्च तो ये कि वो लड़का अपनी होने वाली बीवी को महर दे, रकम दे दे, कोई जायदाद दे दे, कोई किस्म की चीज उसे देकर मना ले, वो महर दे दे। और दूसरा खर्च जब शादी निकाह हो जाए, अक़द हो जाए, फिर वो आदमी वलीमा करे, और ये दोनों खर्च लड़के की तरफ से होता है। अब अंदाजा लगा, आज की बहू में जब हमारे घर आती है, सास की जुबान पे शिकायत आ जाती, मेरी बहू मेरी बात नहीं मानती, वजह कोई तलाश करने को तैयार नहीं। जब एक बाप फकीर की तरह दर दर की ठोकर खाता है, दूसरों के दरवाजे पे दस्तक देता है, और लोगों आए मुसलमान के घराने वालों, मैं भी एक मुसलमान हूँ, मेरी मदद करो, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया, फला लड़का का के साथ, फला नाम है, फला खानदान का है, फला गांव से बारात आने वाली है। अल्लाह अकबर। हमारे बड़े बेहतरीन साथी, बड़े करीब के साथी शेख अनवर मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला फरमाने लगे, कहने लगे कि मौलाना जब मैं पढ़ रहा था बौंडीहार के अंदर, वहां पर मेरी बारी लगी थी, मैं बस्ती में किसी के यहाँ खाना खाने के लिए जाता था, और उधर की एक आदत होती है, मदरसे में पढ़ रहे हो तो बच्चे को कह देता है कि मौलाना साल भर बच्चे को मैं तीनों वक्त का खाना दूंगा। आज हमारे यहाँ भी पढ़ाई होती है, ऐसे कोई तैयार नहीं, इल्ला माशाअल्लाह। अगर सारे लोग तैयार हो जाए मोहल्ले के, अल्लाह की कसम हमारे घरों में बरकतों की बरखा आएगी। वो कहने लगे मैं निकला
1 बजने को था और उस वक्त मैं अपने खाने के लिए जा रहा था। मैं देखा रास्ते में एक आदमी आ रहा है, साइकिल से आ रहा है, पैदल आ रहा है। साइकिल है लेकिन सवार नहीं, साइकिल पर पैदल चला आ रहा है। वह आदमी इतना मुझे देखकर नहीं मालूम हुआ, इतना कमजोर लगा। मेरे सामने आया, मैंने सलाम किया। वह आदमी जरा उम्र दराज आदमी था। मैं भी बच्चा पढ़ने के लिए अपने घर से गया, दूर गया हुआ था। वह आदमी मेरे सामने खड़ा हो गया, अपना पसीने पोंछने लगा, बड़ा परेशान हाल दिखता था। और उस वक्त मैं कहा, बेटा घर कहाँ है? तो कहा कि मेरा घर झारखंड में है। क्या पढ़ने के लिए आए हो? कहा हाँ पढ़ने आया हूं। फिर अपने रुदाद खुद से बताने लगे। ये नहीं कि पूछेगा कि बाबा जी आप किधर जा रहे हैं, क्या मुसीबत है, साइकिल पर सवार आप क्यों नहीं होते? कल के बेटा मेरी एक बेटी जवान हो गई। अल्लाह अकबर। एक बूढ़ा बाप एक छोटे बच्चे के सामने रो रो कर अपना रुदाद बयान कर रहा है। ओ बेटा मेरी एक बेटी जवान हो गई, शादी मैंने लगाई, इतनी मांग ली है, इतने मांग किया है, इतना मांग किया है। मैं आज मेरी ज़हन में, मेरे दिल दिमाग पर इस कदर फिक्र चाहिए, तारीख भी तय हो गई। और ओ बच्चे, आज तक मैंने अपनी बेटी के लिए उतना इंतजाम नहीं कर पाए। कहा मैं सुबह चला हूं, सुबह नाश्ता नहीं किया, अभी 1 बजने को मेरे पास खाने के लिए कोई चीज नहीं है। बेटा अगर आपके पास कुछ रुपए हो तो दे दो। मैं अभी पहुंचा नहीं हूं जहां पे जा रहा हूं, फला गांव मुझे आज जाना, वहां पे कुछ मदद लेनी है, फिर मुझे जो पैसे मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर अभी आपके पास कुछ है तो मुझे दे दो, मैं ताकि उससे पानी पी लूं। और वो ज़ारुक़तार होता है, वो कहने लगे मेरे पास तो रुपए नहीं थे, लेकिन 3 रुपए मेरी जेब में पड़े, मैंने निकाल के दे दिए। और वो मदनी हफ़िज़ुल्लाह फरमाने लगे, क्या मौलाना मुझे अंदाजा नहीं था, मैं अपने मदरसे से खाने के लिए निकलूंगा, मैं इतनी बड़ी मदद के लिए, मैं एक बच्चा होकर एक बुजुर्ग आदमी मेरे सामने अपनी मजबूरी बयान करेगा। कल क़यामत की घड़ी होगी, हम और आपसे सवाल किया जाएगा, ओ लोगों मैंने तेरे लिए तेरे जोड़े बनाए, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें में से तुम्हारी जोड़ी भी बनाई। वजाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा। अल्लाहु अकबर। इनका के जरिए से मियां बीबी में परवरदिगार आलम ने फरमाया, दोनों में मैंने निहायत दर्जे की मोहब्बत पैदा फरमा दी। वजाल बैनकुम मवद्दतुम व रहमा, ये परवरदिगार आलम की निशानियों में से है कोई कौम, है कोई आदमी जो इस पे अंदाजा करे, गौर करे। हम रात में से सुन करके एक कान से सुने दूसरे से निकाल दिए। अब वही बाप जो अपने घर जाएगा, शाम में थका हारा परेशान हाल अपने घर जाएगा, जब वो अब्बा दिन भर की कमाई, दिन भर की मांगने के बाद भी अगर 500 रुपए उसके पास आए, मांग 2 लाख रुपए की है, अंदाजा लगाओ उस बाप के लुक में हलक से उतरेंगे, उस बाप को रात में नींद आएगी। जब वो बाप अपने घर जाएगा, बीवी कहेगी आज कुछ हुआ, कुछ जुगाड़ लगा? वो क्या कहेगा, हाँ 500 रुपए हुए और अभी बहुत हमें और भी इंतजाम करना है, कुछ है खाने के लिए दे दो, थकावट लगी। और ये सारी बातें वो बेटी सुन रही होती है।
कि मेरे बाप ने मेरी खातिर अपने आप को फकीराना जिंदगी पे मजबूर कर दिया। फिर वो बेटी को उससे अपने आप को, इलाही मेरी जिंदगी तूने क्यों दी कि मैं अपने बाप पे बोझ बन गई। कितना आसान था, कोई लड़का किसी के दरवाजे खटखटाता, और मियां जी मैं सुना हूँ आपके घर में एक जवान लड़की है, अगर आपको मैं पसंद हूँ अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करा दो। कोई बारात नहीं, कोई मंगनी नहीं, कोई गाने बाने जो हराम चीजें आज हुआ करती, ये कोई शय नहीं। बाप ने अंदर बुलाया, अपने बेटी से निकाह करके घर भेज दिए, बस यही है। और आज तो ये पहले देखने जाएगा, आज नजर टाक के लोग आएंगे, दोस्तों को यारों को ये बगैर भेजता है। वो कहता मैं तो नहीं जाऊंगा, फला मेरा दोस्त है उसे लेकर चले जाए आप। फिर घर वाले आएंगे और जब सारा मामला हो जाएगा फिर कहो जी मेरी बहू जो बड़ी बहू है ना आज तक वो आई नहीं, बस एक बार वो आ जाएगी फिर तो रिश्ता तय हो गया, समझ लो। ये धीरे धीरे ऐसे खल्लास मुफलिस बना देता है कि घर बेचने पर मजबूर हो जाता है। मीर तकी मीर के बारे में आज मैं पढ़ रहा था, बाज लोगों ने ये भी कहा कि ये वाकया सही नहीं, लेकिन बाज लोगों ने बयान भी किया, बाज लोगों ने कहा भी है कि न ठीक वाकया है। और मीर तकी मीर ने जो अपनी जिंदगी का आखिरी शेर कहा वो इसी वाकये के अंदर मुजमर है। उनकी एक बेटी थी, लड़का जब तलाशने शुरू कर दिए कोई बगैर मांग वाला लड़का नहीं मिला, यानी हर बेगैर से उनका साबका पड़ा। आखिर में है तो बेटी, बाप ने चाहता हो परहेजगार चाहता हो, उससे क्या मतलब रखता जब कोई मिलता ही नहीं। उन्होंने आखिर में एक मांगने वाले जहेज लेने वाले लड़के से रिश्ता तय किया और चुपके से अपने घर को बेच डाला। कहा कि मैं कहीं भी रहकर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, मेरी एक बीवी है और मैं, बस ये दोनों कहीं भी कुटिया में रहकर जिंदगी गुजार लेंगे। घर बेचकर बेटी का रिश्ता कर दिए। और जब बेटी रुखसत होकर जाने लगी, किसी सहेली ने आकर कह दिया तुम्हें अंदाजा भी है कि तेरा घर तेरे अब्बा ने अपने घर उजाड़ के बसाया है। और अभी तक मीर तकी मीर की बेटी को ये पता नहीं चला था कि मेरे अब्बा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी मेरी खातिर। वो क्या कहती है कि जब अपने ससुराल गई इस सदमे में इतना पड़ी, जब अपने ससुराल में मांग कर लाई हुई तमाम चीजें देखी, पलंग लगा लड़के का अपना नहीं, घर में जितनी हंडियां आई लड़के की तरफ से अपना नहीं, बिस्तर अपना नहीं, सवारी अपनी नहीं, कोई लिबास अपना नहीं, सारा का सारा इंतजाम करने वाला लड़की का बाप है। ये सोच सोच कर लड़की को गशी आई, अचानक हार्ट अटैक आया, मौत हो गई। उसी रात में मीर तकी मीर की बेटी का इंतकाल हो जाता है। और बाप जब फजर की नमाज के लिए जा रहा होता है, लोग कहते हैं कि आपको पता है आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। खबतुल हवास होकर, अवसान खता होकर दौड़े दौड़े अपनी बेटी का ससुराल आता है वो। लोग कहते हैं आने के बाद कितने समझाने वाले होते ना, और जी सब्र कर लीजिए, अल्लाह को यही मर्जी थी, अल्लाह ने यही तकदीर में लिखा था। उस वक्त सारे लोग चले आते, नमाजी भी, काजी भी, हाजी भी, मुखिया भी, सरपंच भी, चौधरी भी, अमीर और गरीब सारे लोग आते कि बेटी का बाप आया है, चलो समझा दो, चलो सब्र दिला दो। लेकिन उस वक्त कोई नहीं आता जब एक बेटी का बाप दर दर की ठोकरें खाकर भूखे प्यासे रहकर भीख मांग रहा होता है। जब वो गए उन्होंने अपने बेटी के चेहरे से कफन हटाया, नाक पे रुई लगे हुए देखे, अपने उस दामाद को बुलाया, कहा कि वो लिस्ट कहां पे है जो सामानों की लिस्ट मैंने दी है।
का क्या करेंगे आप? कहने लगे ये जो सफेद कफन मेरी बेटी को दिया है, मैंने तो जहेज में ये नहीं दिया था, ये आया कहां से? मैं इसलिए फहरिस्त देखना चाहता हूं, इसलिए लिस्ट देखना चाहता हूं। तुमने सारी चीजें मांग ली, एक चीज जो मांगनी थी वो चीज मांगी नहीं। मैंने हर चीज अपने बेटे को दे दी, कफन देना बाकी रह गया था। मैंने तो अपने बेटे को सुर्ख जोड़े देकर, लाल जोड़े देकर अपने घर से विदा किया। ओ मेरी बेटी, मैंने सारी चीज दे दी, मैंने एक चीज भूल गए, कफन देना भूल गए। इतना बड़ा भिखमंगा है, सारी चीज अपने बीवी के घर से लेके आता है। कुरान करीम का ऐलान सुनो और नौजवानों, फमहर रिजाल कव्वामून अलल निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बाद व बिमा अनफकू। लड़कों की दो वजह से परवरदिगार आलम ने लड़कियों पे फौकियत दी, फजीलत दी, बढ़ाई दी। फरमाया एक तो ये कि मर्द के मुकाबले में औरत थोड़ी कमजोर ठहरती है, अकल के एतबार से, दीनदारी के एतबार से, दीन के एतबार से। और दूसरा ये कि मर्द दिन भर कमाकर मजदूरियां करके अपने बीवी को खिलाता पिलाता है। ये दो वजह है जिसकी वजह से ये फजीलत मर्दों को दी गई। वलिर्रिजाल अलैहिन्ना दरजा, फरमाया मर्दों का औरतों के ऊपर एक अलग मर्तबा होता है, एक अलग फजीलत होती है। ये वजह है। निकाह के वक्त खुतबे में जो पढ़ा जाता है, जो आयतें पढ़ी जाती हर वक्त ही का, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ईमान वालो डरो अल्लाह से। शादी कर रहे हो, निकाह कर रहे हो, अल्लाह से डरो। और उस वक्त काजी साहब आके कहता है, मैंने फलाने की बेटी को फला तो गवाह की मौजूदगी में, उनकी वली फला साहिब मौजूद है, मैंने बहैसियत काजी फला को आपकी इसमें दिया। और उससे पहले कहता है कि भाई बस महर इतना अलावा नान नफका। तो ये नान नफका क्या चीज है भाई? सारी जिंदगी का असासा लेकर तो आप अपने ससुराल से जा रहे हो, अपनी बीवी के घर वालों को मजबूर करके जा रहे हो, फिर आप नानो नफका के मालिक बने कहां? दीन ने, इस्लाम ने मर्दों को कव्वाम बनाया, निगरान बनाया औरतों पर, कहा तू उसका निगहबान है। उस वक्त तो बंदा कहता हाँ हाँ मैंने ये बात मान ली। कुरान करीम यूं कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ओ ईमान वालो, अल्लाह से डरो, झूठ ना बोलो, जो बात बोलो दुरुस्त बोलो, जो बात बोलो उसको पूरा करो। हम वहां ये बात बोलते कि ठीक है ये बात हम मान लिए, हमें अंदाजा भी नहीं होता, ये रस्मन हम और आप सुन लेते हैं। और ये चोर डकैत, ये बड़े भिखारी लोग जो बाराती की शक्ल में जा रहा होता है, वो जाकर अल्लाह की कसम आप देखेंगे, अंदाजा भी लगाएं, निकाह के वक्त एक भी नहीं रहता। ये सारे चोर भाग जाते किधर किधर। गाड़ी रुकी नहीं, क्या जी कुर्सी किधर लगी है, जाके बैठ गए ये मियाँ जी पिंडाल में बड़े बादशाह बनकर। अब जब आएगा वो डब्बा न नाश्ते का, उसमें ये कीड़े निकालेंगे। हाँ ये केला डाल दिया, अभी मौसम में केला नहीं डालना चाहिए था। फिर अपने घर से फकीर लेकर आए क्यों नहीं? तुझे बारात आने की इजाजत किसने दी? क्या तेरे रब्बे करीम की तरफ से ये इजाजत आई? नहीं तो फिर आए क्यों? फिर आएंगे खाने पर। अल्लाह की कसम, आज से हफ्ते भर पहले सिर्फ एक माँ है, उस लड़की का बाप नहीं है, शादी किए। मैंने देखा एक महीने पहले लोगों ने ये बात की, हम 5 लोग जाएंगे, बड़ी दीनदारी दिखाया। और फिर जिस दिन आना था उस दिन सुबह वो फोन करता, हमारे गोतिया लोग नहीं मान रहा है, कम
से कम 100 लोग जाएंगे। भिखमंगों की कमी नहीं, 100 का तो 200 आएगा। फिर सिर्फ गाड़ी दे दो। 100 कहो बेटी वाले को जरूरी है कि वो 200-250 का इंतजाम करे। अब मुझे भी फोन किया, मौलाना बात ऐसी से ऐसी हो गई, चूंकि निकाह मुझे ही पढ़ाना था और मस्जिद में निकाह पढ़ाना था। आप मस्जिद में निकाह नहीं होना। मैंने कहा ठीक है, ये बदमाश लोग हैं, इनका निकाह उधर ही करेंगे। ये बड़ा पाक पवित्र बना करता, टोपी पहन के आता है और बड़े जुब्बो दस्तार में आता है। मौलाना मैंने हज किया हुआ है। किस बात की हज की तुमने? एक नंबर का गुंडा है तू, एक नंबर का डकैती करने वाला है तू। पहले तू मांग मांग कर और बड़ा स्टाइल से मांगता। मैं कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ मुझे वो चीज दे दो जो चीज मेरे घर में है नहीं है। एक बेटा का बाप इसी तरह मांगते रहे, बेटे के बाप पूछते फिर थक गए, कहने लगे नहीं जी मैं मांगता नहीं हूं, मेरे घर में वो चीज वो दे दो जो चीज है नहीं, बस नहीं और कुछ नहीं मांगता। वो बेटी का बाप कहने लगा जी चलें उठ करके, मुझे पता लग गया इसके घर में क्या नहीं है। काके कह के जाएं, कैसे घर में सारी चीजें, सुअर नहीं है मैं सुअर दे दूंगा। जब मांगता है तो मुंह खोलो, फकीराई करनी है करो, खोल के करो। जब मैदान में महशर लगेगा और तेरी सब गुनहगारों में लगेगी, गुल्डों में लगेगी, फिर पूछोगे इलाही ये मामला क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, और दुनिया वालों तुम्हें मेरी बात पे यकीन ना आए। जब मैंने कह दिया बगैर कोई मांग के अपने बेटों का निकाह करो, युगनीहिमुल्लाह मिन फज़लिही, अल्लाह उसी गनी करेगा, अल्लाह बेनियाज करेगा, अल्लाह मालदार बना देगा। मेरी नबी की बात भी तुम्हें यकीन ना आया, तुमने मुसलमान होकर कलमा गो होकर मुसलमानों को तकलीफ देने वाला बना। अच्छा ये सब मामला जो होता है मुख्तसर अंदाज में कह देता हूँ, चूंकि वक्त अब इजाजत नहीं देता, इंशाल्लाह फिर कभी बयान करूंगा। नौजवान लड़के भी जो होते हैं ना, कहते मौलाना मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं लेना नहीं चाहता हूँ, मेरा अब्बा लेता है, मैं कुछ कह भी नहीं पाता। बेगैरत तेरा अब्बा तुझे जाकर के हाट में जानवरों की तरह लगाकर तेरी मूल भाव करके तुझे बेचा जा रहा, तुझे शर्म नहीं आती? बाप से ये हक मांग कि निकाह कराना, नानो रफ्का देना, मुझे घर देना आपका काम है, बेटी के बाप का काम नहीं। और नौजवान अपने बाप से जरा उस वक्त एक सवाल करो, अब्बा जी आपने मुझे परवरिश दी, मुझे जवानी दी, मुझे खिलाए पिलाए, मुझे इतना बड़ा कर दिया है, अब्बा जी क्या आपके पास अभी ये पैसे के लिए, इसी दिन के लिए मुझे आपने खिला पिला के जवान किए कि जवान करके मुझे बेच डालो? देता है कोई बाप अपनी बेटी को मोटर खरीद कर, और देने लगे वो बाप अब शौहर खरीद कर। फिर जब ये दुल्हन अपने सवारी पे बैठती है, जब उसके पैर से सैंडल गिर जाती है, वो कहने लगती है ओ मियाँ जी, ओ मेरे शौहर, मेरे चप्पल उठाकर मेरे पैर में पहना दीजिए। वो कहता है तू मेरी खिदमत के लिए आई कि मुझे खिदमत कराएगी? वो कहती है नहीं, तुम्हें पता नहीं है, मेरे अब्बा ने तुझे खरीद कर मुझे दिया, तू मेरे शौहर के लायक था नहीं, खरीदा है तुझे मेरे अब्बा ने। इसीलिए हमें और आपको चाहिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुन लें, अल्लाह उखबिरुकुम बिखैर मा युकनस, ऐ लोगों ऐ दुनिया वालों, क्या मैं तुम्हें ऐसे खजाने का ना बता दूं जिसे छुपा के रखा जाता है, जिसे कंज बना लिया जाता, खजाना बना लिया जाता, बड़ी हिफाजत की जाती है, बड़ी दौलत होती है दुनिया की, जिसके बारे में फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता
व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा। ऐ लोगों, दुनिया, पूरी दुनिया फायदे की चीज है और सबसे बड़े फायदे की चीज अगर कोई चीज है तो नेक बीवी अल मरअतु सालिहा है। फमाल मर्दु सालिहा इज़ा नज़र इलैहा सर्रतहु, जब उसकी तरफ शौहर देखे तो वो बीवी खुश कर दे। अब वो शौहर को कैसे खुश करेगी? जो शौहर अपने बीवी के बाप को तकलीफ में रखकर उसे बड़े बड़े कर्जों में डुबाकर फकीर बनाकर मुफलिस बनाकर अपनी बीवी को घर लेकर के आया, जब शौहर की तरफ देखेगी उसको ये याद आ जाएगा कि यही वो आदमी है जिसने मेरे अब्बा को फकीर बना दिया। फिर वो बीवी आपको सही खुशी नहीं दे सकती और वो बहू सास की, ससुर की सही तरीके से खिदमत नहीं कर सकती। बातें बहुत हैं। उस वक्त में सुना हूँ डीजे गाने वाने बड़े होते हैं, बाराती में लोग जाते हैं, ये सारी बातें रह गई और इंशाअल्लाह ये सुनते भी रहेंगे, हम और आप सुनते भी हैं। जरूरत ज्यादा इस बात की होती है कि हम और आप जितनी बातें सुने हैं और सुन रहे हैं तमाम को सुन करके अच्छे तरीके से सिर्फ लबो लहजा न देखें, सिर्फ लज्जत के लिए, लुत्फअंदोज होने के लिए ना सुने, बल्कि इसलिए सुने कि अल्लाह ने कुरान हमारी जिंदगी के दस्तूरी हयात बना के दिया है। कानून जिंदगी है, ये जिंदगी का कानून हमें कुरान व हदीस के अंदर मिलता है। इसलिए हमें और आपको वो चीजें देखकर चलना चाहिए जो उलमाए किराम की ज़बानी कभी मिंबरों मेहराब से, कभी स्टेजों से, कभी चौराहे पर जाकर बयानात हम और आप सुनते हैं। ये समझ लें कि बहुत बड़ी नेमत है कि हमें सुनने सुनाने वाले लोग मिल जाते हैं। इसलिए अल्लाह से तौफीक तलब करें कि इलाही जिस तरह तूने हम सबको आने की तौफीक अता फरमाई, या अल्लाह हम सबको कुरान व हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सुन्नत तरीके से निकाह करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सबको नेक और सालिहीन में शुमार फरमा, हम सबको नेक औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिस मकतब के लिए ये प्रोग्राम रचाया गया है, परवरदिगार आलम उस मकतब को दिन ब दिन तू तरक्की पे तरक्की अता फरमा और उसके कमेटी और मेंबरान ओहदेदारान को परवरदिगार आलम एक सालिहाना, मुत्तकियाना और लंबी जिंदगी अता फरमा और नेक अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम बच्चों और बच्चों को दीन तालीम से आरास्ता और परास्ता करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।